कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब लेकिन डरावने पल से। एक लड़की आईने में अपना चेहरा पोंछ रही थी, लेकिन तभी वो दंग रह गई। उसके चेहरे पर मौजूद पुराने जिद्दी पिंपल्स अचानक गायब हो रहे थे, और वो भी आंखों के सामने। पहले तो उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उसने फिर से टॉवेल से चेहरा पोंछा तो सच में उसके सारे पिंपल्स धीरे धीरे मिटने लगे। उसी वक्त उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। सुबह उसके पापा की कार से एक यूनिकॉर्न टकरा गया था। वो हिचकिचा रही थी कि पुलिस को बुलाए या नहीं, लेकिन उसके पिता ने गुस्से में आकर उस बेचारे यूनिकॉर्न को फावड़े से मार डाला। दोनों के कपड़ों पर खून लगा था। शायद उसी खून ने सब कुछ बदल दिया था। कुछ देर बाद पिता को भी कुछ अजीब महसूस हुआ। वो लड़की जो पहले हाई पावर चश्मा पहनती थी, अब बिना चश्मे के भी साफ देख पा रही थी। मतलब अब उसकी नजर भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। इधर कहानी में एंट्री होती है कानून के माहिर वकील कियांग की। वो एक कैंसर से पीड़ित अमीर आदमी की वसीयत बनाने आया था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। जब सब बाहर भागे तो देखा वो यूनिकॉर्न अभी भी जिंदा था। अमीर आदमी के बॉडीगार्ड ने बिना सोचे समझे एक गोली मार दी, सीधे उसके सिर में। वकील कियांग ने सब सच बता दिया कि उन्होंने उसी यूनिकॉर्न को टक्कर मारी थी, और तब से उनके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे हैं। अमीर आदमी को तुरंत लालच चढ़ गया। उसे समझ आया कि यह यूनिकॉर्न किसी चमत्कारी इलाज की कुंजी है। उसने डॉक्टर से कहा, इसे पीस दो और मेरे खून में मिला दो। डॉक्टर ने यूनिकॉर्न के सींग को पीसकर पानी में मिलाया, फिर उसे उबालकर उसके ड्रिप में मिला दिया। आखिर में तो उसने पूरा खून ही बदलवा लिया, और कमाल हो गया। अगली सुबह वो आदमी एकदम स्वस्थ था, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। यूनिकॉर्न वाकई में चमत्कारी है, लेकिन यही से लोभ ने इंसानियत को निगलना शुरू किया। अब उस अमीर ने तय किया, पूरे यूनिकॉर्न को पीसकर पाउडर बनाएंगे और उसे अमीर लोगों को बेचेंगे। बीमारी भी जाएगी, दौलत भी आएगी। पर छोटी सी मी यानी वो लड़की अब डर चुकी थी। उसने इंटरनेट पर यूनिकॉर्न के बारे में जानकारी निकाली। पता चला मध्ययुग में राजघराने का खून पीकर बीमारियों से ठीक होते थे, लेकिन बाद में सबको एक भयानक श्राप ने मार डाला। ये जानकर उसका खून जम गया। वो भागकर सबको समझाने गई, लेकिन लालच में डूबे उस अमीर परिवार ने हंसी में उड़ा दिया। बेबस होकर वो अकेली वहां से निकल गई। इधर अमीर ने यूनिकॉर्न की लाश पैक करवाई और उसे प्रयोगशाला भेजने का हुक्म दिया। पर तभी आसमान में एक काली बादल जैसी आकृति उभरी, लाइटें झिलमिलाने लगीं और सब कुछ थरथराने लगा। वकील की आंख अंदर झांकने गया तो देखा वैज्ञानिक की लाश जमीन पर पड़ी थी, जिसे यूनिकॉर्न के सींग ने आर पार भेद दिया था। और तभी बाहर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। यूनिकॉर्न के माता पिता लौट आए थे। बॉडीगार्ड्स ने गोलियां बरसाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी हवेली रणभूमि बन चुकी थी। गोलियों की आवाजें, चिल्लाहटें, आग और मौत। अमीर आदमी ने फिर भी पागलपन में कहा, उन्हें जिंदा पकड़ो। और अगले ही पल यूनिकॉर्न ने उसे टुकड़ों में बिखेर दिया। बाकी सबने किसी तरह दरवाजे बंद कर लिए। लड़की बोली, अगर हमें बचना है तो हमें उनका बच्चा वापस देना होगा। लेकिन लालची बेटे ने मना कर दिया, क्योंकि वो यूनिकॉर्न अब दौलत का खजाना था। आखिर में उन्होंने मजबूरी में उसके सींग को तोड़ दिया और लाश को बाहर रख दिया। आगे की कहानी यहीं से और भी डरावनी मोड़ लेती है। दूसरा हिस्सा शुरू होता है वहीं से। यूनिकॉर्न के माता पिता आखिरकार अपने बच्चे की लाश तक पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने देखा उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसके सींग तक बेरहमी से काट दिए गए थे, दोनों इतने दुख में डूब गए कि पूरा माहौल सन्न हो गया। पास खड़ा अमीर घर का नौकर बोला, बेहतर होगा आप लोग इसे लेकर चले जाएं और मान लीजिए कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगले ही पल वो नीच नौकर भी वहीं मौत के घाट उतर गया, यूनिकॉर्न के वार से। ये देखकर टकले बॉडीगार्ड की हालत खराब हो गई। वो बिना पीछे देखे भाग निकला। बाकी सब भी किसी तरह हवेली के अंदर जा छिपे। अब सब समझ चुके थे कि मामला काबू से बाहर हो गया है। इसी बीच अमीर का बेटा, पीले बालों वाला हवांग माओ, एक खतरनाक प्लान लेकर आया। सुबह होते ही उसने छोटी सी मी यानी उस लड़की को बंदूक दिखाकर अगवा कर लिया और उसे खुले मैदान में ले जाकर खड़ा किया। वो खुद झाड़ियों में छिपकर धनुष संभालता है, ताकि जैसे ही यूनिकॉर्न आए वो हमला कर सके। कुछ ही देर में झाड़ियों में सरसराहट होती है और यूनिकॉर्न धीरे धीरे सामने आता है। उसके मुंह से खून टपक रहा था, आंखें लाल थी जैसे किसी दानव की। हवांग माओ ने तीर चलाया ही था कि यूनिकॉर्न अचानक रुक गया। उसने छोटी सी मी की ओर देखा और फिर धीरे से उसके पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर सो गया।
सब हैरान रह गए, क्योंकि यूनिकॉर्न शत्रु और मित्र की पहचान कर सकता था और उसने लड़की के अंदर की भलमनसाहट महसूस कर ली थी। पर तभी वांग माओ फिर से अपने लालच में डूब गया। उसने रस्सी उठाई और यूनिकॉर्न की टांगें बांधने लगा। उसका इरादा था उसे पिंजरे में रखकर प्रजनन करवाना, ताकि वो सैकड़ों यूनिकॉर्न पैदा करके दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए। उधर वकील कियांग भी वहां पहुंच चुका था। वो मरे हुए बच्चे यूनिकॉर्न का सींग लेकर आया था। उसने सींग को हवा में उठाया और देखते ही देखते मां यूनिकॉर्न वहां आ पहुंची। हवांग माओ ये देखकर डर के मारे पीछे हट गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मां यूनिकॉर्न ने छोटी सी मी को देखा, फिर अपने पति की ओर, और फिर दोनों ने एक साथ सिर झुका दिया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और माफी थी। हवांग माओ अब भी सोच रहा था कि वो अभी जीत सकता है, पर कियांग जानता था अब और नहीं। उसने वही सींग उठाकर हवांग माओ और उसके माता पिता को भेज दिया, लेकिन मरते वक्त हवांग माओ ने भी एक वार कर दिया, सीधा कियांग के सीने में। दोनों जमीन पर गिर पड़े, खून में लथपथ। छोटी सी मी भागी और अपने पिता के पास बैठ गई। उसके चेहरे पर बेबसी और डर साफ झलक रहा था। तभी दोनों यूनिकॉर्न धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपने सींगों को आपस में टकराया। अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई, हवा में चुंबकीय तरंगे गूंजने लगी, कमरा थरथराने लगा। और तभी कियांग की सांसें लौट आई। वो धीरे धीरे उठ बैठा और सबकी आंखों में यकीन नहीं था। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। पास पड़ी छोटी यूनिकॉर्न की लाश भी फिर से जिंदा हो गई। यूनिकॉर्न के परिवार ने आखिरी बार छोटी सी मी की ओर देखा, फिर जंगल की तरफ मुड़ गए, मानो कह रहे हो अब इंसानों से दूर रहना ही बेहतर है। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया और एक डरावनी खूबसूरत दास्तान वहीं खत्म हुई। और इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अगर आप लिंगशी की जगह होते तो क्या आप यूनिकॉर्न को माफ कर पाते। ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो।